अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर निंदर रवि कनाडा से आपकी खिदमत में हाजिर है। सबसे पहले आप सबको मेरी दिल की गहराइयों से थैंक यू, शुक्रिया, क्योंकि आप मेरा यूट्यूब चैनल देखते हो, सब्सक्राइब करते हो और अच्छे-अच्छे कमेंट्स भी देते हो और दूसरों को शेयर भी करते हो। इसलिए आप सबका बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। इस साल का जो मैं सेकंड व्लॉग करने जा रहा हूँ, वो हमारा पॉलिटिक्स पर है। आपको पता ही है कि मैं कनाडा का रहने वाला हूँ, जहाँ का सिटीजन हूँ फॉर द लास्ट 37 ईयर्स। यहाँ पर जो फेडरल गवर्नमेंट है, वो बनती हैं, चली जाती हैं, ये तो पक्की बात है कि कोई भी नथिंग इज़ परमानेंट। वो कुछ समय के लिए प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो चले जाते हैं, लेकिन लोग उनको याद करते हैं जो आवाम की भलाई के लिए काम करते हैं, जो अपने स्वार्थ के लिए काम नहीं करते, जो इंटेलिजेंट होते हैं। आज मैं कनाडा के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर जस्टिन ट्रूडो, जिसको ट्रूडो भी बोलते हैं क्योंकि उसके फादर भी प्राइम मिनिस्टर थे ट्रूडो, तो ये भी हमारे अभी भी हैं कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो। ये यंग हैं, लेकिन इन्होंने कल रिजाइन कर दिया लिबरल पार्टी की लीडरशिप पर। इनडायरेक्ट वे से इन्होंने प्राइम मिनिस्टरशिप पर भी रिजाइन कर दिया कि जब तक लिबरल पार्टी अपना कोई नया लीडर नहीं चुनती, उतनी देर तक मैं प्राइम मिनिस्टर हूं। जब चुन लिया तो मैं स्टेप डाउन हो जाऊंगा, मैं गद्दी छोड़ दूंगा, कोई नया प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा। जितने भी साल ये कनाडा के प्राइम मिनिस्टर रहे, कभी भी ये सक्सेसफुल नहीं हुए। मैं जस्टिन ट्रूडो को कहता हूं, जस्टिन ट्रूडो यू आर डबल एस। एक एस होता है, एक दूसरा एस, डबल एस। उसका मतलब क्या है कि जैसे हमारे फिलॉसफी में आता है कि आइदर द किंग शुड बी ए फिलोसफर और द फिलोसफर शुड बी ए किंग। उसका मतलब क्या है कि जो भी सत्ता पर बैठता है, जो राजगद्दी पर बैठता है, जो वो प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे राजा हो, वो जो असली राजा होता है, जो इंटेलिजेंट राजा होता है, वो दूर अंदेशी होता है, दूर की सोचता है कि इस मेरे एक एक्शन करने से इसका क्या फायदा होगा और क्या नुकसान होगा। लेकिन अगर जो इंटेलिजेंट ही नहीं, जैसे जस्टिन ट्रूडो इज बेसिकली स्कूल टीचर, यंग भी थे, बाप के नाम पर ये प्रेसिडेंट बन गए, प्राइम मिनिस्टर बन गए कनाडा के। ही इज नाइदर इंटेलिजेंट नॉर ही इज थैंकलेस। तभी तो मैंने कहा कि जस्टिन ट्रूडो इज डबल एस। फर्स्ट एस इज ही इज सेल्फिश। सेल्फिश क्या है? ये अपनी प्राइम मिनिस्टरशिप को बचाने के लिए इतनी गंदी पॉलिसीज बनाई डे वन से। इमिग्रेशन की पॉलिसी की बात कर लो, अभी कोविड आया था तो इसने खजाने लौटा दिए। क्यों? उसमें पर्सनल मोटिव था कि मैं फॉरेन इलेक्शन करवा दूंगा और लोगों को पता होगा कि मैंने इतने पैसे दिए तो मैं जीत जाऊंगा। लेकिन होता वही है जो मंजूर खुदा होता है, क्योंकि खुदा को, अल्लाह को, परमात्मा को आपकी इंटेंशन का पता है कि आपके बाप के थोड़ा पैसे थे, वो तो पब्लिक के पैसे थे, आपने खुलेआम लौटा दिए। और उससे क्या था, जिनको नहीं मिले वो पक्के नाराज हो गए और जिनको मिल गए तो नोबडी केयर्स। आपने कनाडा की आवाम के जितने भी टैक्स पेयर हैं, कितना हमारा प्लस खजाना था, आपने एक लेडी के कहने पर यूक्रेन को इतने पैसे दिए कि यहां पर लोग तंग हो गए। आपकी इमिग्रेशन पॉलिसी बुरी तरह फेल हुई, फ्लॉप हुई। आपने इतने लोग मंगा लिए, जो भी देखा। हालांकि मैं ये सोचता हूं कि जो भी एक्चुअल डिजर्विंग स्टूडेंट थे वो तो नहीं आए, लेकिन जो इधर उधर से सिफारिश करके पैसे देकर, उनको पता था फाउल मीन्स कैसे अडॉप्ट करने, उनको बुला लिया। और उसके बुलाने से क्या हुआ कि उनके पास रोजगार तो नहीं था। अब वो इलीगल वे से अंडर द ग्राउंड वो कैश पैसों पर काम करते थे, जो लेकिन कनाडा के यहाँ के सिटीजन थे, जो जहाँ के पैदाइशी थे, उनको काम नहीं मिलता था। गड़बड़ शुरू हो गई और इमिग्रेशन इतने मंगा लिए कि हमने तो कभी सोचा नहीं था। देखो, मुझे भी 37 साल हो गए। हम एग्जाम्पल दिया करते थे कि अगर आप एक पेन या फोन या चाबी या पैसा या बटुआ कहीं भूल जाओ, यू आर सेफ। वो 1, 2, 3, 4 हफ्ते के बाद आपको मिल जाएगा। कोई आपको कोई चीज को छेड़ता नहीं है। अब ये सिचुएशन जस्टिन ट्रूडो ने कहा, छेड़ना तो दूर की बात, छेड़ते तो हैं वो एक दूसरे को, जो गंदे कामों से छेड़ते हैं।
लेकिन अब तो पूरी चोरी होने लगी, आपकी आंखों के सामने कारें डेली उठाने लगे, खून खराबा होने लगा, लड़ाई झगड़ा होने लगा। ये है आपकी इमिग्रेशन पॉलिसी। इसलिए आप डे बाय डे गिरते गए। यही नहीं, यू आर सो इमैच्योर कि अपना घर भी तोड़ लिया आपने, आपकी वाइफ ने आपको डाइवोर्स कर दिया। जब आदमी अपनी एक परिवार को नहीं संभाल सकता, वो पूरी आवाम को, पूरी प्रजा को कैसे संभालेगा? आपने ऐसी गंदी पॉलिसीज की, अमेरिका के साथ, इंडिया के साथ ले लो, वो हिंदू और सिखों के बीच में ऐसी नफरत आपने पैदा कर दी 20 यू आर हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। कभी सोचा ही नहीं था कि हिंदू इंडिया में कुछ भी होता रहे, हम वी आर नॉट केयर। पर बात तो कनाडा में थी, कनाडा में लॉ, रूल ऑफ लॉ था। यहां पर हुक्मरानी लॉ की चलती थी। डजंट मैटर जो भी गलती पर होगा, वेदर ही सिख और मुस्लिम और हिंदू, हूसोएवर, वो कानून की निगाह में मुजरिम है। लेकिन आपने ऐसी बातें की कि इमेच्योर बातें की। मैं निजर साहब के, जो इन्होंने कहा कि इंडिया गवर्नमेंट का हाथ है, उसके खिलाफ नहीं हूं, पर सोचने की बात है कि फर्स्ट तो थिंक अबाउट इट कि निजर कौन था, कैसे आया, उसका कैरेक्टर क्या था। और इवन इफ you are 100% sure that you have to produce the proofs। जो जहाज में 300 से ज्यादा लोग मरे, अगर तुम इतने इंटेलिजेंट तो उनके भी कल्प्रिट तो पकड़ते, तो वहां पर तो आपकी जुबान बंद हो गई। आपको इतना सोच समझकर, कई बार जो असली माँ बाप होते हैं ना, वो पर्दे में रखते हैं बात, इससे नफरत होगी मुझे कहने में, मुझे ना बोलो अच्छा रहेगा, नफरत होगी। तो आपने तो ऐसी डिवीजन कर दी गंदी कि सारा देश ही बर्बाद कर दिया। अब तो इंडिया में जब हम फोन करते हैं तो वो कहते हैं जी इंडिया कनाडा में तो बहुत कुछ हो रहा है, अब तो हम बच्चे वापस मंगा रहे हैं। इट्स अ शेम टू यू। लोग तो तरसते आने के लिए, अब जहां पर जो आए हैं वो वापस जाना चाहते हैं अच्छे लोग। ये किसने हाल कनाडा का बुरा किया? ये आपने किया। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि यू आर नॉट ओनली एज सेल्फिश, यू आर स्टूपिड टू। डू यू हैव द फुल राइट टू से एनीथिंग? आई एम नॉट ब्लेमिंग, आई हैव द प्रूफ्स। All the newspapers are full of about your stories। खुदा का खौफ करो। आपको प्रधानमंत्री बनाया, मैच्योर बनो, देश के बारे में सोचो। कभी इधर भागते हो, कभी उधर भागते हो। अगर कोई गाने वाला अगर स्टेज पर जाकर जफरी डाले तो तुम प्राइम मिनिस्टर हो कि स्कूल टीचर हो, जेवीटी प्राइमरी टीचर हो? क्या सोच रखा है आपने? आपको पता ही नहीं आपकी पावर क्या है, आपका इंप्रेशन क्या होगा ना। आपकी अमेरिका से बनती है, मुझसे इंडिया वालों से बिगाड़ कर लिया, कितना नुकसान कर दिया आवाम का। वो जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का चक्कर था, बोलने के लिए सोचते नहीं। इंडिया में ले गए अपने बेटे को, क्या पता नहीं लगता जस्टिन ये है कि वो है। कुछ तो अपनी पर्सनैलिटी बनाओ। मैं याद है कि जब ये प्राइम मिनिस्टर नहीं भी बना था, तब कई बार ब्रैम्पटन में मिसिसागा आता था, वो लगता ही था कि ये सॉकर का प्लेयर होगा या जेवीटी टीचर है, इसमें कोई क्वालिटी नहीं थी लगती। वही इसने प्रूव किया कि यू आर बेसिकली स्कूल टीचर। यू शुड बी अपॉइंटेड एज ए हेड टीचर और प्रिंसिपल, नॉट ए प्राइम मिनिस्टर। इट्स अवर डेस्टिनी कि हम लोगों ने ट्रस्ट करके आपको वोट दे दिए और गलत आदमी की चोन का गलत नतीजा, क्यों भी चाचा है भतीजा, वही बात हो गई। अब आपने और चालाकी की है, आपने राइट वे रिजाइन नहीं किया। आपने कहा कि 24 तक मैं वो आप चुन लो, उसके बाद वो सेशन होगा अक्टूबर में। तो वैसे भाई साहब इलेक्शन होनी है, वैसे भी आप पाल मार्टिन और जीन क्रिश्चियन की तरह इधर उधर भागकर 1-2 महीने और निकाल दोगे लीडरशिप को, जो लीडर चुने जाएगा उसके बीच में, और ऐसी बीजोगे कि कोई मेजोरिटी भी नहीं। ऐसे नहीं कोई, जैसे हमारे कोई कनाडा बैंकों के जो है गवर्नर, जिसको नॉलेज है इकोनॉमी कैसे ठीक करनी है, उसको नहीं करना। क्योंकि आप वो अंग्रेजों जैसी आप बात करोगे कि पार्टी में इतनी फुट डालोगे कि डिवाइड हो जाएगी। और जो दूसरी पार्टी है, जब मैं नहीं कहता वो अच्छी है या बुरी है, लेकिन जब अपने घर में लड़ाई झगड़ा है, अपने ही भांडे टूटे हुए हैं, अपने ही भांडे जो बर्तन खिल रहे हुए हैं, तो दूसरा तो ऑटोमेटिकली कब्जा करेगा, क्यों नहीं करेगा? ये आपने मौका दिया है। सो जस्टिन ट्रूडो जी, आपको एक सुनहरी मौका मिला था। अगर सुनहरी मौके को संभाल लेते तो आपके साथ जो आपके फर्जंद मैंने देखा इंडिया में जहाज से उतरे थे, तो उनको भी चांस मिल जाता। लेकिन आपने तो अपने बाप को भी बदनाम कर दिया। उसने जो एक अच्छा काम किया था कि इमिग्रेशन पॉलिसी खोल के सभी को पक्का कर दिया था, आपने भी ऐसा किया है। लेकिन इसने गंद इतना भर दिया कि लड़ाई झगड़ा, खून खराबी, चोरी ठगी, बेईमानी, ड्रग्स, आना जाना, जिस सारा कनाडा बना दिया।
जो कि एक टाइम स्वर्ग होता था, अब ये नर्क बन गया, एंड यू आर रिस्पॉन्सिबल। दैट्स वाई आई कॉल जस्टिन ट्रूडो इज डबल एस, स्टूपिड एंड सेल्फिश। थैंक यू।